तुम जब भी कभी वापस आओगे मेरे बिस्तर की सवटें तुम्हारी मुंतजर होंगी। फाइमा, इसने फाइमा के हाथ की पश्त पर बोसा दिया था। बाफरा, तुम्हारे अंदर इस दुनिया से रहने के सिवा कोई बुराई नहीं। फारस, फाइमा दरख्तों की शाखों और पतों से बने छोटे से घर में फारस के बिस्तर की सवटें सवा रही थी। तुम्हारी दुनिया कचरे का बहुत बड़ा ढेर है, जहाँ मौजूद ख्वाहिशात का छिड़काव इस जिंदगी में इंसान को धंसता ही चला जाता है। फारस, हमारे इर्द गिर्द क्या होना चाहिए इसका फैसला हम खुद करते हैं। हम इंसान अपना माहौल खुद बनाते हैं। मेरी बातें तब तक तुम्हें समझ नहीं रह सकती फाइबा, जब तक तुम इस भीड़ में धंस कर खुद को गुदारो नहीं कर देती। क्या तुम चाहते हो कि मेरे साथ ऐसा हो? मेरे चेहरे से कुछ हो सकता होता उस रात जंगल में हमेशा के लिए कैद कर देता, जहाँ तुम तबाह हुए जवाबदारियों में सब आवाज की संजीवों हवाते और इसकी सब बरकत आजाद हो और हो जाए, या फिर कि एक दिन तुम आजाद हो जाओ, क्योंकि तुम नेचर हो और नेचर को सुकून सिर्फ नेचर से ही मिलता है। इसके हाथों की गिरफ्त महसूस करते हुए वो एकदम खैरात की दुनिया से निकल आई थी। इसका मतलब है फाइमा कि तुम इस मिशन के लिए मेंटली तैयार हो। मारत ने दफ्तर में आते ही एक नजर दफ्तर में मौजूद सादा लिबास में मकबूज फाइमा पर डाली, जिसके चेहरे के तासरात अभी भी कोई और कहानी ही सुना रहे थे। देखो फाइमा, मुझे नहीं पता कि कभी उन्हें इस मिशन के लिए तुम्हारा इंतखाब ही क्यों किया और न ही ने ये सब जानने में कोई दिलचस्पी रखता हो। इस मिशन के लिए इब्तदाई तौर पर किसी लड़की का इंतखाब करना कबीर की जिम्मेदारी थी और उसने तुम्हें यहाँ भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। इन कागजात पर दस्तखत के बाद तुम बाकायदा तौर पर इस मिशन का हिस्सा बन चुकी हो। मेरे लिए इतना जानना ही काफी है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने दिमाग से हर चीज को निकाल कर सारा फोकस इस मिशन पर रखो। फाइमा सामने बैठे मारा की बात सुनते हो सिर्फ मुझसे हिलाती जा रही थी। इसने अपनी जात के साथ एक लंबी जंग लड़ने के बाद खुद को इस मिशन के लिए राजी किया था। अश्विन, फाइमा मारफ की जोरदार आवाज इसे ख्याली दुनिया से वापस दफ्तर में खींच रही थी। मेरी टीम तुम्हें हर तरह की प्रोटेक्शन फराहम करेगी। तुम्हें न तो कोई गोली चलानी है और न ही किसी मुलजिम के साथ कोई हाथापाई करनी है। तुम्हें सिर्फ एक पर्सी डेविड का किरदार अदा करना है। इसलिए मुझे तुम्हारे चेहरे पर किसी कस्म का खौफ नजर नहीं आना चाहिए। पर्सी डेविड तो समझती हो ना तुम, वो सवालिया नजरों से उसे सर से पांव तक देखने लगा, जो पहले ही मार्क की बातें सुनकर काफी कंफ्यूज हो चुकी थी। तुम्हें इस तरह का लिबास पहनना होगा जिसमें मैं पर्सिपोशन समझती हूँ। सर फाइवा ने मार्क को टोक दिया था। उसे पहले ही ये सब बहुत अजीब लग रहा था। इस पर वो मारक के साथ किसी ऐसी गुफ्तगू का बिल्कुल हिस्सा नहीं बनना चाहती थी जो उसे बाद में अपनी नजरों में ही गिरा दे। अच्छी बात है फाइमा कि तुम ये जान रही हो कि तुम्हें क्या करना है। जैकब, फाइमा को साथ वाले रूम में ले जाओ, वहाँ कुछ एक्सपीरियंस परफेक्शन इसको ट्रेंड देगी। मारक ने तेज लहजे में हुक्म दिया था। इसे फाइमा की तरफ से बात काटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। क्या हम किसी और तरीके से इस मिशन को मुकम्मल नहीं कर सकते? सब मार्क को टेबल से दूर जाता देखकर फाइमा ने अपनी राय दी थी, जिसको सुनकर मार्क के कदम वही जम गए। आप यहाँ सिर्फ परसिक्यूटरी के किरदार के लिए आई है, इसलिए मशवरे देने की बजाय अपने काम पर फोकस करें। मार्क का तन लहजा सुनने के बाद फाइमा में मजीद कोई बात करने की हिम्मत नहीं रही थी। वो कांपती टांगों के साथ जैकब के पीछे पीछे चलती दूसरे रूम में चली गई, जहाँ कुछ पाकिस्तानी और भारतीय ख्वातीन जो शक्ल से ही जश्न फरोश नजर आती थी फाइमा का इंतजार कर रही थी। क्या तुमने कभी पान खाया है? लड़की एक उद्योग उम्र की औरत ने फाइमा के गर्द घूमते हुए सवाल क्या नहीं, वो मुख्तसर सा जुमला बोली, सदरीब नहीं, शराब वगैरह तो पी ही होगी। तभी डार्ट फेट आल फाइमा ने इस बार सख्त लहजे में जवाब दिया था। तुम्हें अपनी इंग्लिश और अपने गुस्से दोनों पर काबू रखना होगा और यही तुम्हारा पहला सबक है। लड़की एक और भारी आवाज वाली खातून इसके करीब आई थी। तुम्हारा साइज क्या है? लड़की, वाट यू मीन बाय 10? फाइमा का चेहरा एकदम जर्द हो गया था। तुम अपना पहला सबक भूल रही हो। लड़की इंग्लिश और वसे पर ताबो पाओ प्रोफेशनल औरत ने अपनी बात पर जोर दिया था। फाइमा, ये सिर्फ तुम्हारी ट्रेन के लिए है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जैकब फाइमा की हालत को भाग चुका था। अभी से घबराओगी तो आगे कैसे जाओगी? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चमक चलो। वो सब जोर से फाइमा पर हंसने लग गई, जिनके काकाओं की आवाज सीधा इसकी समात से होते हुए इसके दिमाग पर असर कर रही थी। यह हंसी सिर्फ एक हंसी नहीं बल्कि एक तेल था जो उसे बचपन से छपता आ रहा था। नानूर की तरह वो ना तो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और न ही ज्यादा। घर से सुकून सुकून से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी, हर जगह लोग उसकी मासूमियत पर सिर्फ हंसे ही थे। वो सिर्फ एक किताबी कीड़ा थी। यूनिवर्सिटी की दायर तरीन सुपुर्द हकीकी दुनिया की वो बेग बेंचर थी जिसको नकल लगाने का ढंग भी ढंग से नहीं रहता था। चमक चलो, कितने मर्दों के बिस्तर की ज़ीनत बन चुकी हो। फाइमा ने जबत करते हुए खामोशी से इनकार में सर हिला दिया था। क्या चलान बनेगी तो कुछ तो पड़े नहीं तेरे, वो तंजिया अंदाज में नाक चढ़ाते हुए बोली थी। एक्सपोज भी ये चलान वदान तुम होगी। मैं एक खजतदार लड़की हूँ, समझी तुम सब वो तो नजर आ रहा है। लड़की, चल शाबाश, अपनी शर्ट निकाल। फाइमा ने अपनी तरफ बढ़ते हुए हाथों को रोक लिया था।
वो एकदम से अन गई थी। ये क्या हरकत कर रही हो तुम सब? इससे पहले कि फाइवा की आंखों से आंसू टपकते जैकब इसको बचाने के लिए फौरी पहुंचाया था। ये क्या कर रही हो तुम सब? इस तरह तो वो पागल हो जाएगी। कोल दावन सितारा भाई कोल दावन जैकब इन सब को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा था। तुम लोग सिर्फ ये इमेजिन करो कि ये बरकत नई लड़की है। अब वो इतनी बच्ची नहीं है कि इसे इस प्रोफेशन पर दरी स्पोर्ट समझ ना आए। तुम लोग सिर्फ इसको एक प्रोफेशनल लड़की की तरह बात करना सिखाओ कि ये किस तरह किसी क्लाइंट की तवज्जो हासिल कर सकती है। ये तो हमको नहीं मालूम कि किस तरह ये तवज्जो हासिल कर सकती है। वहाँ पर भी लड़कियाँ होंगी। इतनी तो ये माधुरी दक्षिणत नहीं है कि जो उसको कोई देखे तो देखता रह जाए। तो तुम किस काम की हो? फिर ऐसी भी तो तुम सबको यहाँ गए हैं कि इसे सिखाओ। उसको बोलो जो हमसे पूछना है पूछ लो, हम जवाब दे देगी। यार जैकब ने बेबसी से माथे पर हाथ मारा था। जैकब ही उसे लंदन से इस्तांबुल तक लाया था और आगे भी उसके साथ जैकब को ही रहना था। इतना तो वो जान ही गया था कि इस मामले में ये लड़की बिल्कुल जीरो है। अगर उसे कुछ पूछना आता होता तो वो जुमला नामकमल छोड़ते हुए फाइवा की तरफ मुतवज्जा हुआ था जिसकी आंखें नाम हो चुकी थी। जैकब इसे तसल्ली देना चाहता था मगर चाहते हुए भी वो ऐसा नहीं कर पाया। सितारा भाई तुम लोगों को जो भी आता है वो बता दो। फाइवा इस पोजीशन में नहीं रहे कि तुमसे कुछ पूछे। मेरे ख्याल से जो भी मर्द लोग कोठे पर आता है इसे रवैये की शर्मीली लड़कियां तो बिल्कुल पसंद नहीं होती। सितारा कुछ देर सोचने के बाद मुखातब हुई थी। उन्हें बेबाक लड़कियां पसंद होती हैं जो सामने से उनको चिल्ल दे और कुछ ऐसा करे जो मर्द को कि उस वारी में कुछ खास है। अब फाइमा ऐसा क्या करे कि रस्तम तमाम लड़कियों में से सिर्फ फाइमा का ही इंतखाब करे? जैकब तदस्सुर से सितारा को सुन रहा था। ये तो मेरे को नहीं मालूम। हाँ अगर ये कुछ ऐसा कर दे कि जो इसकी मर्दानगी पर सवारियां निशान बने तो वो पक्का उसका ही इंतखाब करे। और कुछ कंफर्मेशन और ये कि इसको शरीर पीना सीखना होगा और कुछ वादियां भी याद करनी होंगी जिनको ये फर्क कॉन्फिडेंस से वहाँ हो सके। फिर ये सिर्फ हो अगर फाइमा का बस में होता सबका वो तो जो से बाजार सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर इसके बस में होता तो वो यहाँ होती ही क्यों थी। वो यार एक PhD स्कॉलर लड़की एक जिस्म फरोश औरत बनने की ट्रेन सिर्फ इसलिए ले रही थी कि वो और उसकी बहन नूर इस दलदल से निकल कर वापस जा सके। हालांकि फाइमा के लिए वापस पाकिस्तान जाना आसान नहीं था। फारिस का सामना करना आसान नहीं था जिसने दर्जनों बार फाइमा को मादियत परस्त दुनिया से दूर रहने की तलकीन की थी। वो अगर तब अपने लिए सदन लेती तो आज दिन बरहना बदन के साथ एक जिस्म फरोश के करदार के लिए खुद को तैयार नहीं करवा रही होती। मगर इस पर बचपन से ही वहाँ की मर्जी चलती थी क्योंकि सबको लगता था कि फाइवा सिर्फ एक किताबी कीड़ा है जो माँ की तरह ना तो करीबी माइंड रखती है और न ही इतनी रकल के अपना अच्छा बुरा जान सके। अब मेरा मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है फाइमा। प्लीज सब ध्यान से करना, कुछ गलत मत कर देना। फाइमा के लिए ये एक नावल मैसेज था इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसकी हफ्ता भर की वाहियात ट्रेन खत्म हो गई थी। आज फाइनल मीटिंग के बाद उसे इस मिशन के लिए निकलना था। वो आईने के सामने खड़ी मुख्तसर से लिबास में ढके अपने बदन को गौर से देख रही थी। इस वक्त उसे इस दर्द दिल से ज्यादा खौफ खुद से महसूस हो रहा था। अगरचे वो पाकिस्तान से बरतानिया जैसे आज़ाद ख्याल मुल्क में सफर हुई थी मगर इतना मुख्तसर लिबास उसने कभी ज़ियबतन क्या था। जब इंसान के अंदर मौजूद किसी भी चीज़ का खौफ खत्म होता है तो इस काम के लिए इस खौफ की जगह एतमाद दे देता है। खौफ का बुनियादी तौर पर कोई वजूद नहीं है, ये सिर्फ खुद एतमादी की कमी का नाम है। और फाइमा को भी सिर्फ अपने इस मुख्तसर लिबास के साथ अपनी चाल ढाल और अंदाज में खुद एतमादी पैदा करनी थी। वो कुछ ज़रूरी सामान हैंडबैग में रखने के बाद कमरे से बाहर निकली तो जैकब किसी के इंतजार में खड़ा था। फाइमा ने जब इसे देखा तो उसकी नज़रें फ़कत इसके चमकते बदन पर ही मरकूज थी। जैकब और फाइमा एक दूसरे को सिर्फ इतना ही जानते थे कि कबीर ने फाइमा को लंदन में जैकब के सुपुर्द किया था। जैकब एक तरकश नौजवान था और इस मिशन में किसी भी इमरजेंसी में फाइमा को दरकार पहली मदद जैकब ने ही फराहम करनी थी। वो दोनों इंस्पेक्टर मार्क के कमरे की तरफ चले गए। तुमने अपनी बहन की पिक्चर्स देखी है? वहाँ इंस्पेक्टर मार्क ने कमाल कर दिया। कोई नहीं पहचान सकता कि मुख्तसर लिबास में मलबूस ये लड़की वही फाइवा है। कबीर अपने बिस्तर पर लेटा हवा माह की तरफ देखकर मुखातब हुआ था जो कबीर की तरफ देख अभी गवार कर रही थे। अब तो वो तुम्हारा काम कर रही है, तभी तुम्हें अब मुझे तलाक दे देनी चाहिए। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? वहाँ मेरी जान अगर घोड़ा भैंस से दोस्ती करेगा तो भूखा मर जाएगा। भैंस ने घोड़े का थोड़ी कुछ बिगाड़ा था। उसके कहते की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी थी। 1 महीना हो गया है कबीर, तुम्हारे साथ मेरा निकाह सिर्फ 1 दिन की कमिटमेंट थी मगर तुम अपने वादे से मुकर गए हो। वहाँ तुम्हें पता है कि जब हम किसी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमें कितना मजा आता है और ये मजा तो अजियत बन जाती है जब कोई दूसरा हमें इस्तेमाल करता है। धोखा कितना तकलीफदेह होता है इसका अंदाजा धोखा खाकर ही होता है। मेरी जान, वो ज़ेब मुस्कुरा रहा था। हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया था।
कबीर, तुम मुझसे निकाह करने से पहले सब जानते थे कि ये निकाह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। तुम्हारे लिए ये फॉर्मेलिटी होगी, मगर कबीर के लिए ये एक मुकम्मल निकाह है और तुम मेरी बीवी हो। वो अपनी मूंछों को ताव देते हुए अपनी बात पर जोर दे रहा था। क्या ये कम है कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे साबका शोहर को भी तुम्हारी नजरों के सामने इसी घर में रखा हुआ है? भला कौन करता है ऐसा? हाँ, वो सब लहजे में सवाल करता हुआ बिस्तर में लेटी माह के चेहरे पर झप गया। ये तुम इस पर कोई एहसान नहीं कर रहे कबीर, तुमने सिर्फ उसे अजियत देने के लिए इस घर में रखा हुआ है। अजियत? कैसी अजियत? माह, अपनी बीवी को किसी वेबवर्ड के साथ देखने की अजियत? छी छी छी, कितना गलत सोचती हो, तुमने कोई वेबवर्ड फोड़ी हो? तुम्हारा शोहर हो और इसने खुद हम दोनों का निकाह करवाया था। हाँ, इसने खुद करवाया था, मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इतने बगैरत निकलोगे जो दोस्त बनकर इसकी बीवी पर ही काबज हो जाओगे। माह के मुंह से अपने लिए लफ्ज़ वेबवर्ड सुनकर कबीर का चेहरा तीर्थंदार हो गया था। इसने अपने हाथ से उसके होंठों को मरोड़ते हुए एक तरफ को खींच दिया। निकाह क्या है? मैंने तुमसे वहां बेगम निकाह समझी, तुम ऐसा घटिया लफ्ज़ दोबारा इस्तेमाल किया तो तुम्हारी सांसें पी जाऊंगा। वो उसे बिस्तर पर धकेलते हुए उठ गया था और हाँ, इस बहन को समझा देना कि जैसे भी करके उस मिशन को हंस हुआ मुकम्मल कर, उससे अपनी छोटी पोस्ट पर वजीर काम नहीं होता। वो देता हवा वाशरूम की तरफ निकल गया। तुम्हें इस दरिस में यहाँ आने की जरूरत नहीं थी फाइना, अगर तुम चाहो तो खुद को ढांप सकती हो। अपनी जैकेट फाइबा की तरफ बढ़ाते हुए मारत ने प्रोजेक्टर स्क्रीन को ऑन कर दिया था, जहां इस्तांबुल के कुछ बाजारों को हाईलाइट करने के साथ एक दराज पर नौजवान की तस्वीर नजर आ रही थी। मेरा नाम कहाम दसर है और मैं एक ब्रिटिश पाकिस्तानी हूँ। तुम्हारी तरह मेरी माँ भी 35 साल पहले पाकिस्तान से लंदन आई थी, जहां इसने एक ब्रिटिश कर्सिचन रिचर्ड रसल से शादी की। जब मैं कॉलेज गया तो हर कोई मुझसे एक ही सवाल पूछता था कि रहाम के साथ एक कर्सिचन लिंक क्यों? तो सारे झंझट से जान छुड़ाने के लिए मैंने मुझ पर रहाम रसल खा और कर दिया। जब पता है कि तो मेरी सकौरी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो हल्का सा जेर लब मुस्कुराया। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेशक मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया, मगर मैंने इस कल्चर को बहुत पढ़ा है। इस वक्त तुम्हारी जो हालत है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। किसी भी नॉर्मल लड़की के लिए ये सब एक दाउन ख्वाब की मारिंद है, मगर अब यही हकीकत है कि तुम एक जिस्म फरोश बनने वाली हो। अगर तुम चाहो तो इस मिशन को अभी छोड़कर जा सकती हो, क्योंकि अब से कुछ देर बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए। इसे जाने की ऑफर देने के बाद कुछ देर के लिए वो कहो खामोश होगा। क्या कोई मुझसे बेहतर ऑप्शन मिल गई है? अंशपटुआ चाहते हुए भी इनकार नहीं कर पाई थी। पिछले एक हफ्ते में जितनी जनी अजियत इसने झल दी थी, इसके बाद वापस जाकर माह से मजीद सब बातें सुनना यकीनन एक खराब ऑप्शन था। फैना के जवाब ने इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक फाताना मुस्कुराहट पैदा की। योर इन द कूल लाइफ हैज स्टार्ट राइट नाउ। फैना ये है वो शख्स जिस पर हमें शक है कि इस्तांबुल से यूरोप डबल्स और इंसानी आज़ा समगल करने का वादा रस्तम शाह यही है। मालिक ने स्क्रीन पर एक तस्वीर को नुमाया कर दिखाया था, और ये इस्तांबुल का सबसे मशहूर बाजार हसन है, जहां हर रंग व नस्ल की जिस्म फरोश ख्वातीन के कोठे हैं। हमारा टारगेट रस्तम शाह जिस कोठे पर आता है, इसी कोठे के दलाल के पास जैकब तुम्हें छोड़कर आएगा। तुम्हें वहां जाने के बाद रस्तम शाह का इंतजार करना है। वो कितने दिन बाद आता है ये हमारी किस्मत पर है, मगर जब वो आए तो तुम्हें ये बात 100% श्योर करनी है कि वो सिर्फ तुम्हारा इंतखाब ही करे। उसके साथ जाने के बाद तुम्हारा पहला टारगेट सिर्फ यही है कि तुमने किसी तरह उसकी पहचान कंफर्म करनी है। क्या वो वाकई एक रस्तम शाह है? तुम्हारी तरफ से कंफर्मेशन मजीद मिलते ही मेरी टीम वहां पहुंच जाएगी और हम रस्तम शाह को फौरी गिरफ्तार कर लेंगे। फाइवा पूरे गौर से उसकी बातें सुन रही थी। सबसे अहम बात, तुम एक अंडरकोर एजेंट हो। ये बात सिर्फ जैकब और हम दोनों तक महदूद रहेगी, और इस बात को यकीनी बनाना रस्तम शाह को पकड़ने से भी ज्यादा जरूरी है। याद रखो कि जिस भी अंडरकोर एजेंट ने खुद को एक्सपोज किया, अगले ही लम्हे गोली इसका मकदर बनी। तुम्हारे विरुद्ध पूरे बाजार में मेरी टीम के बहुत से मंगल्स हर वक्त होंगे जो जरूरत पड़ने पर खुद ही तुम्हारी मदद को पहुंचाए। तुम्हारा मोबाइल हर वक्त मेरे ट्रैकिंग सिस्टम के साथ अटैच होगा, जिससे हम तुम्हारी लोकेशन बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। अगर किसी वजह से तुम्हारा मोबाइल बंद हो जाए तो तुम्हारे हेडबैग में एक टॉक वसल जो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी रखती है कि कोई भी इंसानी काम इसे नहीं सुन सकता। जैसे ही तुम इस वसल को बजाओ, मेरी गाड़ी में नस्ब ट्रांसमीटर इस वसल को रिसीव करके मुझे मोबाइल पर सिग्नल देगा, जिससे हमें तुम्हारी मुकम्मल लोकेशन पता चल जाएगी और मेरी टीम अगले 5 मिनट में वहां पहुंच जाएगी। तुम्हारा पहला टारगेट रस्तम शाह को अपने साथ जाने पर मजबूर करना, और दूसरा टारगेट इसकी पहचान करने के बाद हमें सिग्नल देना है। मार्ग से मीटिंग मुकम्मल करते ही वो जैकब के साथ गाड़ी में बैठकर अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गई थी, जो इसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था।